नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 जुलाई 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो रात्रि 9:51 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 8:36 तक और इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। सौभाग्य योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में दोपहर 2:58 तक, इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद दिव्य गंभीर ज्योतिषीय सूत्र की चर्चा है, जन्म कुंडली के 10वें भाव से संबंधित। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 13 जुलाई दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य बुध के साथ युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। आज ये बुध राशि परिवर्तन करने वाले हैं और राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं शुक्र और मंगल की युति सिंह में, केतु तुला में और शनि चंद्रमा की युति जो है वो कुंभ में है। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा का आज गुरु के नक्षत्र में संचरण करना और साथ ही साथ शनिवार का दिन कैसा रहने वाला है। यह दिन आपके लिए कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ करने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 13 जुलाई दिन गुरुवार। प्रिय दर्शकों, केवल एक ही मुहूर्त है और वो गर्भाधान का मुहूर्त है जो रात्रि 11:07 से रात्रि 11:44 तक है। जिन दंपतियों को पुत्र संतति की कामना है वो इस समय काल में, इस समय विशेष में पुत्र संतति की चाह से गर्भाधान का जो कार्य है वो संपूर्ण करें। बाकी उस दिन एक कामदा एकादशी है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा जन्म कुंडली के 10वें भाव से संबंधित है। एक बेहद
गंभीर तथ्य यह है कि जिस जातक के जन्म कुंडली में 10वें भाव में यदि एक भी कोई ग्रह है, ध्यान से सुनिएगा आज के सूत्र को, इस सूत्र की चर्चा इतनी, इस जो अभी मैं दोहरा रहा हूं ये तो पहले हुई है, लेकिन कई सारी बातें हैं जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के 10वें में यदि एक भी ग्रह है तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसा जातक अपने जीवन में असफल नहीं होता। यह एक साधारण सामान्य सूत्र है जिसे आप समझ लीजिए। प्रिय दर्शकों, अब मैं इससे आगे आपको एक और तथ्य बताता हूं। यदि जन्म कुंडली के 10वें में एक से अधिक जिस कुंडली में ग्रह बैठे हैं, पहला था कि एक भी ग्रह बैठा है तो ऐसा जातक अपने जीवन में असफल नहीं रहता। एक से अधिक ग्रह यदि जन्म कुंडली के 10वें में बैठे, नहीं 2, 2, 3 ऐसे ग्रह बैठे हैं, तो ऐसा जातक सामान्य परिवार में जन्म लेकर के भी अपने कुल खानदान में सर्वोत्तम स्थिति को प्राप्त करता है। यही 10वां भाव यदि 5, 4 ऐसे ग्रहों से युक्त हो जाए, यानी 4 या 5 ग्रह आ जाएं, तो ज्योतिष शास्त्र कहता है यह प्रव्रज्या योग बन जाता है। अब इस प्रव्रज्या योग के बारे में भी मैं बहुत दफे आपको समझा चुका हूं, बता चुका हूं कि जातक अपने जीवन काल में कार्य क्षेत्र में इतना कुछ अर्जित कर लेता है कि हर चीज से उसका मन ऊब जाता है। यहां संन्यास का मतलब जरूरी नहीं कि वो गेरुआ पहन लेगा, इसका मतलब यह कि हर चीज से उसका मोह भंग हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 10वें में ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि कोई ऐसा ग्रह बैठा हो जो युवावस्था का हो, अर्थात 12 से लेकर के 18 अंश के बीच में हो। ये सूत्र ध्यान से सुनिए और समझ लीजिएगा। जन्म कुंडली के 10वें में कोई भी एक ऐसा ग्रह जो 12 से 18 अंश के बीच का हो, पापक ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे ग्रह पर यदि किसी भी जन्म कुंडली में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में इतना सफल होता है, धन धान्य से युक्त। बताने की आवश्यकता नहीं कि दशमस्थ एक तो युवा ग्रह ऊपर से शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए, तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में इतना सफल होता है, हर तरह के सुखों को वो पाने वाला होता है। एक और बात, जन्म कुंडली के 10वें में यदि कोई युवा ग्रह बैठा हो, यानी 12 से 18 अंश के बीच, और किसी पापक ग्रह से दृष्ट हो जाए, तब तो कहना ही नहीं। ऊपर से यदि जातक का जो जन्म है वो रात्रि का हो, ध्यान से सुनिए इस सूत्र को, मैं 2 तरह से बता रहा हूं। पहले वाले सूत्र में शुभ ग्रह हो, कोई भी ग्रह बैठा हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, जन्म दिन का हो, रात का हो, चलेगा, दिन का हो अत्यंत श्रेष्ठ, जन्म दिन का हो अत्यंत श्रेष्ठ, जातक हर तरह के सुखों का भोक्ता होगा। पापक ग्रह से भी दृष्ट हो तो भी जातक हर सुख का भोक्ता होगा। परंतु यदि जन्म कुंडली के 10वें में कोई भी ग्रह युवा अवस्था में बैठा हो और किसी पापक ग्रह की दृष्टि उस ग्रह पर पड़ रही हो और जातक का जन्म रात्रि में हो, विश्वास मानिए कि आज के इस परिवेश में ऐसा जातक, अब संभव है कि उसके पीठ पीछे लोग उसको कुछ भी कहें, पीठ पीछे तो लोग किसी को नहीं छोड़ते, तो उसके पीठ पीछे लोग उसको क्या कहते हैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि सभाजयी लोगों को, या यूं कहिए कि हर एक पीढ़ी उसको देखकर उससे कुछ सीखने का मन हर किसी के मन में जागृत होगा कि इससे सीखा जाना चाहिए, यानी ऐसा जातक अद्भुत अद्वितीय होता है। यह भी सूत्र ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है कि यदि जन्म कुंडली के 10वें में कोई भी ग्रह बैठा हो और पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट हुआ तो तम प्रधानता की स्थिति, विशेष करके रात्रि में जन्म मैंने कहा है, तो रात्रि में जन्म होने के चलते तम की प्रधानता बढ़ जाएगी। अब तम की प्रधानता 10वें में हो तो एक साधारण सूत्र ही से जब आप समझ सकते हैं कि 10वें में केवल एकमात्र कोई ग्रह बैठ रहा है तो उससे जातक अपने जीवन में बहुत सफल होता है। अब ऐसी अवस्था में किसी ग्रह की दृष्टि भी उससे पड़ रही तो दशमस्त ग्रह अत्यंत बली हो जाएगा। एक बड़ा गंभीर तथ्य यहां पर उत्पन्न होता है कि चलिए मान लिया जाए कि 10वें में चंद्रमा बैठे हों और ऐसे चंद्रमा पर पापक ग्रह के रूप में शनि की दृष्टि हो जाए, जन्म रात्रि का हो, तब जबरदस्त चंद्रमा रात्रि में बली होते हैं। शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते जातक के कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव। अब सीधी सी बात है कि
मैं फिर से दोहरा देता हूं कि ये सूत्र आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दूर दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं है। इस सूत्र का जो कि रात्रि में जन्म के बारे में मैंने बताया, इसका पूरा पूरा अगर देखा जाए तो लेना देना है जातक के जीवन, उसके धन से, उसके सफलता से। ये न केन प्रकारेण कह सकते हैं कि जरूरत पड़ने पर ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं वाली बात अक्षरशः यहां घटित हो सकती है। यानी ऐसा जातक अपने आप को सफल बनाने के लिए हर वो कार्य करेगा जिसे आमतौर पर कर भले सब लोग लें, लेकिन सुनने के बाद नाक और भौं सिकोड़ते हैं। तो यानी हर वो कार्य करेगा। परंतु हां, मैंने क्या कहा कि आने वाली पीढ़ियां, वर्तमान पीढ़ियां उसको देख करके उसे अपना आदर्श समझेंगी, उससे सीखने का प्रयत्न करेंगी। किसी भी कुंडली में है तो आजमा करके देख लीजिए। प्रिय दर्शकों, मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि आजकल जो भी सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, आप इसे कहीं नोट करते जाइए और किसी भी कुंडली में आपको दिखाई पड़े, ये काटने योग्य नहीं है, इसे काटा नहीं जा सकता। ये पूर्व की सिद्ध है। मैंने बाकी की कुंडलियों पर आपके विश्वास के लिए बहुत सी कुंडलियों पर इसे आजमा लिया है। अब आप चाहें तो आजमाएं, नहीं तो आंख बंद करके सामने वाले को बताइए, उसे मानना ही पड़ेगा। और मानना का वो तो सामने दिखाई पड़ेगा। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, आप बस इसे नोट करके रखिए। किसी कुंडली में दिखाई पड़े तो समझ लीजिए आपके ज्योतिषीय सूत्र के, आप अगर पहले से लिखते आ रहे हैं तो कलेक्शन में तो वृद्धि होगी, साथ ही साथ ये सूत्र अक्षरशः घटित हो रहे हैं। आप किसी पर भी अप्लाई से कर सकते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से लाभ में है। गोचर कुंडली में आज एक परिवर्तन हो रहा है बुध के रूप में, जो कि आपकी राशि से आज चतुर्थ में संचरण करना प्रारंभ कर रहे हैं। तो वहीं देखा जाए तो शुक्र मंगल का आपकी राशि से पंचम की स्थिति, गुरु के नक्षत्र में आज चंद्रमा का संचरण, शनि के साथ युति बनाकर के चंद्रमा संचरण कर रहे हैं। वैसे मानसिक अशांति तो आज रहेगी आपको, परंतु बुध के परिवर्तन के कारण यूं समझ लीजिए कि आप अपनी योग्यता का भरपूर फायदा उठा सकते हैं, उससे आप धन लाभ भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के देखिए तो लोगों की सोच को आप बदल सकते हैं। आज का दिन कुछ ऐसा है कि अपने मान सम्मान की वृद्धि हेतु आप जो भी कदम उठाते हैं वो बिल्कुल आपके लिए, आपके पक्ष में घटित होगा। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, प्रभाव में आपकी वृद्धि होगी। भविष्य को लेकर के यदि आप चिंतित रहते हैं तो ये वो समय है जहां आपको कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, जरूरत पड़ने पर जोखिम भी लेना चाहिए। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए विशेष सफलता प्रदायक है आज का दिन। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन धनदायक है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं, विशेष करके अपना कोई नया व्यापार इत्यादि की प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बाहर के भोजन से बचना है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बात बनेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक ठाक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कफ जन्य रोग की संभावना है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। सावन का महीना चल रहा है, सो ये बात भूलना नहीं है कि भोलेनाथ की आराधना करते रहनी है। मैं कहूं या न कहूं वो आपको करना है। वृषभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी अच्छी है, बहुत अच्छी स्थिति दिखाई पड़ रही है। हालांकि कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, परंतु बुध का परिवर्तन आपकी राशि से तृतीय में, करियर पर ध्यान दीजिए। नया कोई व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो तैयारी करिए। करियर में जैसे भी मजबूती आप ला सकते हो आपको कदम उठाना चाहिए। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बढ़िया है। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। वाणी के प्रभाव से आप अपने सभी उलझे हुए मामलों को सुलझा सकते हैं, समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कहीं कहीं कोई काम रुका हुआ था, कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो सभी कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा आज वापस आता दिखाई पड़ रहा है। बस इतना ध्यान रखिए कि आज का काम कल पर नहीं टालना। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी का अपमान किसी भी तरह से न करिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, सो जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए, वाणी पर संयम रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में थोड़ा कम लगेगा, तनाव महसूस आप करेंगे। हालांकि सफलता के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, सफलता में कहीं कोई बाधा नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है, थकान और नींद की कमी। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज रात्रि सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर ब्राउन है। साथ ही साथ भोलेनाथ की आराधना करते रहिएगा, ये महीने भर मैं कहूंगा, और करते रहना है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का
आपकी राशि से आज नवम में होना, गुरु के नक्षत्र में, गोचर कुंडली में एक और परिवर्तन बुध के रूप में जो कि आपकी राशि पर वर्तमान समय में संचरण कर रहे थे, अब आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण करेंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाले हैं। हालांकि मन आज बड़ा ही सक्रिय रहने वाला है, सो जो भी कार्य करिए बहुत सोच समझ करके, हालांकि जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। प्रगति के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। धन के मामले में यदि कोई परेशानी चली आ रही थी, कोई रुकावट चली आ रही थी, तो वो खत्म होने वाली है। रुके हुए कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं और व्यापारियों के लिए अच्छा सुअवसर है। बुध का परिवर्तन आपके लिए अच्छा, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बस कहीं भी रहिए, ये ध्यान रखिए कि वाणी से आज आपके काम बनने वाले भी हैं और काम बिगड़ने वाले भी हैं, तो ऐसी कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए जिससे लोग आपसे नाराज हों। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ तालमेल बैठेगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को सफलतादायक कहा जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। खान पान पर बस नियंत्रण रखना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। आज भोलेनाथ पर भस्म अवश्य अर्पित करिएगा, दिन इसी से श्रेष्ठ रहेगा। और बात कर्क की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आज आपको मानसिक रूप से अशांति प्रदान करने वाली है। बुध का परिवर्तन जो कि आपकी राशि पर होने जा रहा है वो कहीं ना कहीं है तो ठीक, पर फिर भी स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी। छोटी मोटी परेशानियां आज रहने वाली हैं। काम में बाधा और विघ्न की स्थिति रहेगी। सबसे अच्छी बात तो यह कि आज आप विनम्र बने रहिए, दूसरों का साथ दीजिए। आज लोगों को कहीं से भी ये महसूस ही ना हो कि आपके भीतर तनिक भी, रत्ती मात्र भी अहंकार की भावना है। बस ये ध्यान में रख लीजिए। संबंधों को आज विशेष महत्व दीजिएगा, धन को नहीं। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता है तो आज घबराइए मत। दिन जैसा बीत रहा है बीत जाने दीजिए। उच्चाधिकारियों से जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। कार्यस्थल पर जो भी आपके अधूरे काम है उन्हें विशेष रूप से पूरा करने का प्रयत्न करिए। कोई नया व्यापार प्रारंभ मत करिए। धन लाभ में थोड़ी कमी है पर इसके लिए परेशान मत होइए। झूठ बोलने से बचिए और किसी भी बात को लेकर के शीघ्रातिशीघ्र घबराइए मत। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा। यदि जीवन साथी से किसी बात को लेकर के मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो उससे बातचीत करके ठीक करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पुराना रोग, अगर पहले से कोई रोग इत्यादि है, विशेष करके त्वचाजन्य रोग, तो उसके चलते आप परेशान हो सकते हैं। आज प्रातःकाल कौवे को रोटी दीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, भोलेनाथ का अभिषेक करिए, उनका दर्शन करिए। श्रावण का महीना है, भोलेनाथ की कृपा होगी, सब ठीक रहेगा। सिंह के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में आज की स्थिति को, बुध के परिवर्तन को तो मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। ये कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदेह स्थिति बनने वाली है। और बात यदि चंद्रमा की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में शनि के साथ युति बना करके आज कार्यक्षेत्र में दिन ठीक है, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो ना करें। दिन बहुत फायदेमंद नहीं है, सो बहुत सावधान रहिए। कोई बड़ा कदम उठाने से पहले अच्छे से विचार कर लीजिए। और कार्यस्थल पर भी बहुत सचेत रहना है। एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। जवाबदारी आज आपकी बढ़ने वाली है। कोई नया वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे मत खरीदिए। कहीं बड़ा निवेश करना हो मत करिए। व्यापारियों को व्यापार के क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां देखने को मिलने वाली हैं। आमदनी भी कहीं ना कहीं बाधित होते दिखाई पड़ रही। धन संबंधी मामलों में विवाद की संभावना है। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो दाम्पत्य जीवन में किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं की स्थिति है। याद रखिए, रिश्तों से संबंधित यदि कोई फैसला शीघ्र लेना है उसके लिए दिन ठीक नहीं है। चाहे वो दाम्पत्य का हो, प्रेम का हो, कहीं भी रिश्तों से संबंधित कोई निर्णय है तुरंत ना लीजिए। अच्छा हो या बुरा, निर्णय तुरंत मत लीजिए। विद्यार्थियों की बात कहूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को विशेष रूप से और ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज कनक धारा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और भोलेनाथ की आराधना करिए, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। सावन का महीना है, भोलेनाथ की आराधना करेंगे, हर तरह के कष्ट, परेशानी, विघ्न बाधा से बचे रहेंगे। कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में हर तरह से है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, खान पान पर नियंत्रण रखिएगा
और जो भी काम आप करेंगे समझ लीजिए उसमें आपको सफलता मिलेगी। महत्वाकांक्षा आज आपकी पूर्ण होने वाली है। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में, बुध का परिवर्तन लाभ भाव में आपको सफलता मिलने वाली है। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बढ़िया है, आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होने वाली हैं। यानी कुल मिलाकर के गोचर कुंडली की स्थिति हर तरह से आपके पक्ष में है। जो भी काम आप हाथ में लेते हैं समझ लीजिए उसमें मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी लेकिन सफलता मिलेगी। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। किसी भी प्रकार के व्यापारिक प्रतिद्वंदिता में आपको नहीं पड़ना है। वैसे ही आपके लिए दिन अच्छा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। खर्च पर बस अपने नियंत्रण रखिएगा। खर्च को लेकर के ज़्यादा वो नहीं करना कि जो भी चाहिए नहीं भी चाहिए, जिसकी जरूरत हो न हो इन्वेस्ट कर देना। आज ऐसा नहीं करना है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखना है। किसी को उधार नहीं देना, लेना है तो लीजिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को ठीक कहा जाएगा। प्रेम संबंध में मधुरता की स्थिति दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, विशेष करके बैंकिंग मैनेजमेंट के फील्ड से संबंधित जितने भी विद्यार्थी उनके लिए बढ़िया है दिन। पेट से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके आज सफेद है। भोलेनाथ की आराधना करना मत भूलिएगा। सावन का महीना है, सभी उपाय करिए पर भोलेनाथ की आराधना जरूर करिए। चाहे एक लोटा जल ही चढ़ाइए पर करिए। तुला के जातकों की बात कर लें तो बुध का परिवर्तन आपके लिए तो खैर बहुत अच्छा है। बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम में होना, गुरु के नक्षत्र में और शनि के साथ होने से भी कहीं कोई दिक्कत नहीं, फायदा दिलाने वाला है दिन। पूर्व से चली आ रही परेशानी का आज हल निकल आएगा। संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया, कोई अच्छी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। कार्यक्षेत्र से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। आपकी योजना सफल होने वाली है, बस आलस्य से बचिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ की स्थिति रहेगी। नए व्यापार की योजना बनते दिखाई पड़ रही है। बिना सोचे समझे बोलना, बिना सोचे समझे किसी से वादा करना, ये आपको मुसीबत में डालेगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक है। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है, लेकिन प्रेम संबंध के लिए दिन खराब नहीं कहूंगा मैं। वैचारिक मतभेद होगा, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य में से कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज लाल पुष्प की माला माँ भगवती को, दुर्गा जी को जाकर के अर्पित करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। और दुर्गा जी की आराधना के साथ साथ भोलेनाथ की भी आराधना करनी है। सावन का महीना चल रहा है तो ये उपाय भी आपको करना है। वृश्चिक के जातकों के लिए बुध का परिवर्तन तो खैर ठीक है। और गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं गुरु के नक्षत्र में, ये भी ठीक है। खुद पर नियंत्रण बनाए रखना है। मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। एक काम पूरा हो तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। दिन खुशनुमा है। कार्यक्षेत्र की स्थिति भी आपके लिए हर तरह से ठीक है। पिता के स्वास्थ्य का बस ख्याल रखिएगा, क्योंकि बुध के परिवर्तन के कारण पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, किसी न किसी तरह की एलर्जी उनको सताने वाली है। नौकरी पेशा है तो कार्यक्षेत्र में उनको दिक्कत होगी। वैसे आप नौकरी पेशा हैं तो दिन ठीक है। व्यापारियों के लिए दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। धन प्राप्त करने के लिए यदि आप परेशान थे, धनागमन के रास्ते बनेंगे। कहीं से ऋण लेने की सोच रहे थे तो बात बनने वाली है। संतान पक्ष से विशेष सहयोग मिलेगा। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। विशेष करके चाहे वो संतान हो, जीवन साथी हो, प्रेमी हो, इनसे संबंधित यदि कोई बात है जिससे मैं कह सकता हूं कि दूसरे के मुंह से आप सुन रहे हैं, अपनी आंखों देखी नहीं है, विश्वास आज मत करिए। यहां पर धोखा हो सकता है। और भावनाओं में बहकर के कोई आज निर्णय मत लीजिए। विद्यार्थी वर्ग मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। और जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। आज शिवलिंग पर जाकर के थोड़ा दूध अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। धनु के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति बुध के रूप में बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। बुध का परिवर्तन आपके लिए ठीक नहीं है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो ना करें। बाकी कार्यस्थल पर देखें तो जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा, यह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति आपके पक्ष में है। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। हालांकि मानसिक अशांति भी रहेगी। सबसे पहली बात, कोई काम जबरदस्ती ना करें। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए जिद करने की आवश्यकता नहीं। आज जिद से नहीं, आज विवेक के इस्तेमाल से आपको सफलता मिलने वाली है। पूरे दिन विपरीत का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए। व्यापारियों को कोई बड़ा कार्य प्रारंभ नहीं करना, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नहीं तो आर्थिक रूप से आपको नुकसान हो सकता है। और अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर नहीं करनी है। प्रेम के क्षेत्र में भी थोड़ी परेशानी आ सकती है, आपके क्रोध या आपके जिद जल्दबाजी के चलते, तो यहां भी आपको सावधान रहना। और बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी परेशानी आज रहने वाली है। बुध के परिवर्तन के कारण त्वचाजन्य रोग या एलर्जी इत्यादि स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी। आज शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित करिए जाकर के 3, 7 ऐसे बिल्वपत्र। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है।
मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पहल करने के लिए, कदम आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। सफलता प्रदायक है दिन, यूं समझ लीजिए भाग्य का साथ मिलेगा। किसी बड़ी परेशानी या कठिनाई से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। एक के बाद एक आपकी सभी समस्याएं खत्म होते दिखाई पड़ रही हैं। एकाग्र होकर के काम करते चले जाइए, आप सफल होंगे। कोई नया वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीदिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, तो शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं या कहीं भी निवेश, शेयर मार्केट तो बंद होता है, निवेश कहीं और भी करते हैं तो निवेश से फायदा। जो लोग कमीशन से जुड़ा काम करते हैं उनको भी फायदा होने वाला है। बिना सोचे समझे दूसरों के काम में दखल अंदाजी करना और वाणी पर संयम न रखना, यह आपके लिए मुसीबत खड़ी करने वाली है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे स्वास्थ्य में आलस्य की बस स्थिति दिखाई पड़ रही, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आज तुलसी पत्र जाकर के भगवान श्री विष्णु पर अर्पित करिए, लेकिन साथ ही साथ भोलेनाथ की आराधना भी करते रहनी है। सावन का महीना है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। कुंभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति ठीक ठीक है। बुध का परिवर्तन कोई बहुत अच्छा तो नहीं है। त्वचा जन्य रोग की संभावना है। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिल सकेगा। संतान पक्ष से चिंता रहने वाली है। प्रेम संबंध में भी थोड़ी परेशानी है, हालांकि परिवार का सहयोग मिलेगा। मानसिक अशांति रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक है, अनुकूल है। धन लाभ के योग हैं, परंतु चिंता और परेशानी के साथ। किसी से मीटिंग है, मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं। इस मामले में दिन शुभ है। कोई बड़ा पैसा कहीं किसी को उधार देना है, दिन अशुभ है, ना दे। बहस और विवाद से जितना हो सके दूर रहें। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक नहीं। दाम्पत्य जीवन वैसे ठीक है, पर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी रहेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगने वाला है। कमर दर्द की शिकायत रहेगी। आज सभी कुंभ राशि के जातक प्रातःकाल कौवे को रोटी दें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और साथ ही साथ भोलेनाथ के मंदिर में जाना मत भूलिए। भोलेनाथ का अभिषेक करिए, दर्शन करिए। सावन का महीना है, बस भोलेनाथ की आराधना होनी चाहिए। मीन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति बहुत खास आपके लिए भी नहीं है। बुध का परिवर्तन आपके लिए बढ़िया है, जो कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। कार्यस्थल पर आपके द्वारा दिए गए सुझावों का सम्मान होगा। ऑफिस हो या फील्ड वर्क के ध्यान रखिए, किसी से भी किसी भी तरह का विवाद नहीं करना है। जो आपके अधीनस्थ हैं उन पर आक्रामक नहीं होना है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखना है। यात्रा ना करें, करते हैं तो बहुत सावधानी के साथ। और अपने बच्चे, परिवार के सदस्यों पर आज शक मत करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से ठीक है दिन, हालांकि गोचर कुंडली में 12वें का चंद्रमा मानसिक रूप से परेशान कराएगा। धन कहीं फंस सकता है। किसी को पहले तो उधार मत दीजिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। जीवन साथी की कही बात को समझने का प्रयत्न करिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य बात। विद्यार्थियों की करें तो बहुत अच्छा है। आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। विशेष करके जितने भी मैनेजमेंट या मैथमेटिक्स से संबंधित विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है दिन। बैंकिंग इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया है दिन। खान पान पर अपने नियंत्रण रखिएगा। गणेश जी पर आज जाकर के दूर्वा अर्पित करिएगा। लकी अंक 3 है आपके लिए। लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। साथ ही साथ भोलेनाथ की आराधना अवश्य करनी है। सावन का महीना चल रहा है, सब कुछ करिए पर भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।